मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत सचिवों के हित में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जो न केवल सचिवों के जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएंगे, बल्कि ग्रामीण विकास और किसानों की उन्नति में भी अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब पंचायत सचिवों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी जाएगी। यह कदम सचिवों के अनुभव और योगदान को महत्व देने के साथ साथ उन्हें लंबे समय तक सेवा करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि राज्य सरकार पंचायत सचिवों की मेहनत और निष्ठा को संज्ञान में ले रही है और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बेरोजगारों को कार्य देने और उनके सपनों को साकार करने में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग और कारखाने स्थापित करने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और इससे गांवों का समग्र विकास होगा। उनका मानना है कि यदि गांव, किसान और गरीब आगे बढ़ेंगे तभी देश की प्रगति संभव है। इस दृष्टिकोण को उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप बताते हुए कहा कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में निहित है। यही कारण है कि सीएम मोहन यादव ने गांव केंद्रित विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। सरकार ने पंचायत सचिवों के लिए 7वां वेतनमान 13 सितंबर 2023 से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सचिवों को 1300 रुपए का विशेष भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी सचिव की मृत्यु होती है तो अब 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि वापस नहीं ली जाएगी। यह कदम सचिवों और उनके परिवारों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सचिव पंचायत व्यवस्था की आत्मा है। चाहे कोई निर्णय प्रधानमंत्री का हो या राज्य सरकार का, उसका वास्तविक क्रियान्वयन गांव स्तर पर ही होता है। उन्होंने कहा कि सचिवों का काम हनुमान जी के समय किए गए असंभव कार्यों के समान है। आज पंचायत सचिव प्रधानमंत्री आवास योजना, जल गंगा अभियान, हर घर जल योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को सफल बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। इनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के बिना इन योजनाओं की सफलता संभव नहीं थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोग कई बार अपने परिवार से ज्यादा विश्वास पंचायत सचिवों पर करते हैं। लोग सुख दुख में सचिव को सहभागी मानते हैं और यही वजह है कि सरकार सचिवों को अधिक सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए प्रयासरत है। 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। इस वर्ष में कुल 16 विभागों को शामिल किया जाएगा और किसानों को और हितग्राहियों तक योजनाओं को प्रभावी रूप से पहुंचाने में पंचायत सचिवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। डॉक्टर मोहन यादव ने डिजिटल युग और वैश्विक चुनौतियों का जिक्र करते हुए बताया कि कोविड काल से अब तक गांवों ने हर संकट का सामना किया है। यह भारत की ग्रामीण शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिवों का अनुभव, निष्ठा और मेहनत ग्रामीण विकास को गति देने के लिए अनिवार्य है। सचिवों की जिम्मेदारी केवल योजनाओं को लागू करना ही नहीं है, बल्कि वे गांव और उसके लोगों के लिए मार्गदर्शक, संरक्षक और समस्याओं के समाधानकर्ता भी हैं। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि समयमान वेतनमान का आदेश 2025 में जारी किया गया था। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्तियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित मुद्दों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और इसका समाधान निकाला जाएगा। यह कदम पंचायत सचिवों की पेशेवर सुरक्षा और उनकी सेवाओं को न्याय संगत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने वृंदावन गांव योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना से गांवों का समग्र विकास हो रहा है। अब सरपंचों को 25 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार मिला है। इसके साथ ही पंचायत सचिवों को अधिक अधिकार और संसाधन प्रदान किए गए। हर पंचायत में अटल भवन, सुसज्जित कार्यालय और सामुदायिक भवन होंगे। इसके अलावा प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। यह प्रशिक्षण सचिवों को उनके कार्यों में दक्ष बनाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में यह भी कहा कि सरकार के अभी 3 साल शेष हैं। इस अवधि में विकास के लिए बार बार गांवों का दौरा करना और वहां की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने सचिवों से कहा कि जहां भी उन्हें बुलाया जाएगा वे वहां पहुंचेंगे और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करेंगे। सरकार का यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि गांव केंद्रित विकास, रोजगार सृजन, किसानों की उन्नति और पंचायत सचिवों को सशक्त बनाना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है। पंचायत सचिव केवल सरकारी कर्मचारी नहीं है, वे गांव और उसके लोगों के लिए मार्गदर्शक और विश्वास पात्र हैं। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता से गांवों में आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक समरसता आती है। यह कदम पंचायत सचिवों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण विकास में स्थायित्व सुनिश्चित करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग, प्रशिक्षण और संसाधनों की उपलब्धता सचिवों को अधिक सक्षम बनाएगी। छोटे उद्योगों और कारखानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
इससे गांव समृद्ध होंगे और किसान, महिला और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। यही मॉडल पूरे देश के लिए प्रगति की नींव साबित होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए गरीब, महिला, युवा और किसान को केंद्र में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं। पंचायत सचिव इस विजन को जमीन पर उतारने की सबसे मजबूत कड़ी हैं। उनके योगदान और प्रयासों के बिना योजनाओं की सफलता संभव नहीं है। पंचायत सचिव गांवों के असली संरक्षक हैं और विकास के स्तंभ हैं। अंततः मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह संदेश दिया कि पंचायत सचिव केवल प्रशासनिक कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वे गांव की आत्मा है। उनके अनुभव, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा से ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार और समृद्धि संभव है।